शुरू करें। मुंडक उपनिषद का तीसरा मंत्र, 224 पेज, तीसरा मंत्र। तो अंगिरा ऋषि शौनक जी को पिछले हफ्ते बतला रहे थे, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, निराकार है, आज है, उसका कोई जन्म नहीं होता, आकार से रहित है, बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, किसी भी प्रकार का उसमें दाग नहीं है। वह परब्रह्म परमेश्वर मन से रहित है, इंद्रियों से रहित है। क्यों इंद्रियों और मन से रहित होगा तभी वह परमात्मा निराकार हो सकता है। और जिसके पास में इंद्रियां होंगी, मन होगा, सोचने की क्षमता होगी, शक्ति होगी, वह साकार रूप में होगा। इसलिए अंगिरा ऋषि शौनक जी को कहते हैं, शौनक, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, इंद्रियों से रहित है, मन से रहित है, परंतु फिर भी वह सब कुछ करने में समर्थ है। जिसके पास इंद्रियां ना हो, मन ना हो, क्योंकि पहले बतलाया था परमात्मा का चिंतन करना ही सृष्टि का सृजन करना होता है। उस परमात्मा को सृष्टि बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता, कुछ काम नहीं करना पड़ता। उनकी जो चिंतन है, सोच है, कल्पना है, वही क्या है, सृष्टि का निर्माण कर देते। तो इसी मंत्र को तीसरे मंत्र में बतलाते हैं, प्रारंभ करते हैं। एतस्मिन् जायते प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणि च खं वायुः ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणी। तो कहते हैं जो परब्रह्म परमेश्वर है, निराकार जो परमात्मा है, वह निराकार परब्रह्म परमेश्वर एतस्मातः, इसी परब्रह्म परमेश्वर से, किससे, जिसके विषय में पहले मंत्र में बतलाया कि वह निराकार है, अज है, जन्म से रहित है, इंद्रियों से रहित है, मन से रहित है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर से एतस्मातः, उसी परब्रह्म परमेश्वर से प्राणः जायते, प्राण उत्पन्न होते हैं। जो हमको दिखलाई नहीं देता, जिसको इन इंद्रियों से, इन अक्षों से, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, अज है, अविनाशी है, वही परब्रह्म परमेश्वर क्या है, प्राणः जायते, प्राणों को उत्पन्न करता है। जब उससे प्राण उत्पन्न होते हैं फिर क्या होता है, मनः सर्व इंद्रियाणि च, वही क्या है, मन। मन क्या है, अंतःकरण। क्यों, मन में क्या है, स्फुरन है। जब तक स्फुरन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक कुछ संसार का काम भी नहीं हो सकता। उस परब्रह्म परमेश्वर ने, जो निराकार है, उस परब्रह्म परमेश्वर ने सबसे पहले क्या हुआ, प्राणः जायते, प्राणों को उत्पन्न कर दिया।
जब प्राण उत्पन्न उससे हो गए तो उसके बाद क्या किया? मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन को किया और उसके बाद इंद्रियों को किया। यदि मन नहीं होता तो संसार आगे नहीं चल सकता था। मन में क्या है? चिंतन होता है। हम मन से क्या चाहते हैं? हमारे साथ में ऐसा होना चाहिए, मन से ही विचार करते हैं ना। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने मनः, उस मन का निर्माण कर दिया। और जब मन का निर्माण हो गया फिर सर्वेन्द्रियाणि च, समस्त इंद्रियों का हो गया। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 11वां मन है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते थे। सबसे पहले उस परब्रह्म परमेश्वर ने प्राणों को उत्पन्न किया। जब प्राण उत्पन्न हो गए फिर उसने मन को उत्पन्न किया। जब मन उत्पन्न हो गया फिर इंद्रियों को, सर्वेन्द्रियाणि च, इंद्रियों को उत्पन्न कर दिया। जब इंद्रियां ये तीनों चीज हो गई फिर खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। उसके बाद में क्या हुआ? खम आकाश। खम क्या होता? आकाश। और आकाश के साथ ही वायु। वायु और आकाश नहीं होते तो इंद्रियां जीवित नहीं रह सकती थी। जिस प्रकार से वृक्ष में बहुत सी शाखाएं एक साथ होती, वृक्ष एक है परंतु एक शाखा नहीं निकलती, उसकी जो ब्रांच है कितनी साथ में निकल आती है। हम ऐसा नहीं कह सकते यह शाखा पहले निकली या दूसरी पहले निकली, इस ब्रांच को पहले निकाला है उसको, उसमें से कई एक साथ निकलते। इसलिए जब इंद्रियां आदि उत्पन्न हो गई तो उस परब्रह्म परमेश्वर ने समझना चाहिए उस वृक्ष में से, वृक्ष क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर है। उस परब्रह्म परमेश्वर में से बहुत सी शाखाएं निकल गई। अब कौन कौन सी शाखाएं? खम आकाश, उसके बाद वायु, वायु के साथ क्या हो? ज्योति तेज यानी प्रकाश, आपः जल, यह विश्वस्य धारिणी, संपूर्ण प्राण, विश्वस्य संपूर्ण जगत को। वहां पर उन्होंने एक जगह की बात नहीं, वेद एक स्थान की बात नहीं करता, विश्वस्य धारिणी, समस्त जगत की वह बात करता है। उपनिषद और जो वेद हैं वह एक स्थान की बात नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में सिर्फ भारत की ही स्थिति, भारत के ऊपर ही जन्म लेने वाले के लिए बात नहीं की। विश्वस्य धारिणी, समस्त जगत के जो धारण करने वाली पृथ्वी है उसके विषय में उन्होंने बात की। तो वेद भी क्या कहता है? विश्वस्य धारिणी, समस्त प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, पृथ्वी को उन्होंने उत्पन्न कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उत्पन्न किया प्राण, मन, इंद्रिय, उसके बाद आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यानी सभी ये चीजें एक साथ उत्पन्न हुई। किससे उत्पन्न हो गई? जो उत्पन्न नहीं होता, जो पैदा नहीं होता, जो निराकार है, निरंजन है, निरीह है, निर्विकार है, आकार से रहित है, उस परब्रह्म परमेश्वर ने इन वस्तुओं को उत्पन्न कर दिया। तेज अग्नि है, तेज अग्नि, उसको उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न कर दिया तो उसके स्वरूप की कल्पना ऋषि यहां पर करते हैं, कल्पना कर रहे हैं। जब वह उत्पन्न हो गया, उत्पन्न कर दिया, तो उसके बाद में परब्रह्म परमेश्वर का मान लो रूप क्या हो सकता है? उसका क्या रूप होगा? अग्निर्मूर्धा चक्षुषि चंद्र सूर्य दिशः श्रोत्रे वाकः विवृताश्च वेदः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी स सर्वभूतांतरात्मा। तो पहले मंत्र में कहा उस परब्रह्म परमेश्वर ने इंद्रियों को उत्पन्न किया मन के सहित, उसके बाद आकाश आदि को उत्पन्न किया। तो ये जब उत्पन्न हो गए तो कैसे लगते हैं? अग्निर्मूर्धा चक्षुषि सर्वेन्द्रियाणि दिशा श्रोत्रे वाक् विवृताश्च वेदः। कहते कि उस परब्रह्म परमेश्वर के अग्नि, जो अग्नि क्या है? मूर्धा, मस्तक है। उस परब्रह्म परमेश्वर के अग्नि क्या है? मूर्धा, मस्तक है।
और उसके बाद में चक्षुषी चंद्र सूर्य हूँ। जो चक्षु हैं, आँखें हैं, चंद्र और सूर्य, एक शीतलता दे रहा है और एक तेज दे रहा है। यदि इस जगत में दोनों वस्तुएं ना हो या एक वस्तु हो तब भी काम नहीं चलता। शीतलता भी चाहिए और तेज भी चाहिए। वनस्पतियों के लिए दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे वनस्पतियों के लिए, वृक्ष आदि के लिए, लता आदि के लिए दोनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तभी वह उत्पन्न हो सकती हैं, फैल सकती हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी दोनों की आवश्यकता है। यदि हमको तेज ना मिले, सूर्य का प्रकाश ना मिले या चंद्रमा की शीतलता ना मिले, तो हमारा जो स्वभाव है वह बिल्कुल परिवर्तित और तरह का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा अग्निर्मूर्धा, वह परब्रह्म परमेश्वर का है। जो अग्नि है वह क्या है? मूर्धा है, मस्तक है। आँख क्या है उसकी? सूर्य और चंद्रमा है। उस निरंजन परम ब्रह्म परमेश्वर का ऋषि जो हैं साकार रूप में सोच रहे हैं, वह कैसा हो सकता? हम जिस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करते हैं साकार के रूप में, वह क्या है? हम लोगों ने उसको, ऋषियों ने उसको ऐसा देखा। और कैसा देखा ऋषियों ने? जैसी कल्पना की। जैसी कल्पना हम करेंगे, सोचेंगे, वैसे ही परमात्मा उसी रूप में हमको दिखलाई देगा। इसलिए तो रामायण में और श्रीमद् भागवत में यही आता है ना, पुत्र रूप में उन्होंने इच्छा प्रकट की तो पुत्र रूप में वह प्रकट हो गए। यदि वह पुत्र रूप में प्रकट नहीं हो सकता, हमारी कल्पना के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार वह परमात्मा हमारे सामने ऐसे रूप में नहीं आ सकता, तो वेद का जो मंत्र कहता है परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह है, फिर यह झूठा हो जाएगा। वो तो है, पत्थर में भी है, जल में भी है, रेत के अंदर। इसीलिए तो जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहां पर समुद्र का किनारे रेत को इकट्ठा करके शिवलिंग बना करके लोग उसकी पूजा कर लेते। जल की भी हम पूजा करते हैं, समस्त नदियों की हम पूजा करते हैं। हमने उस परब्रह्म परमेश्वर को हमारे ऋषियों ने सभी जगह देखा। क्यों? संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर वह परब्रह्म परमेश्वर ना विराजमान हो। इसलिए कहते हैं चक्षुषी चंद्र सूर्य हो, दोनों आंखें उसकी चंद्रमा और सूर्य हैं। दिशा क्षोत्र है, यह क्या उसकी दिशाएं हैं। कान दिशाएं, हम कानों के द्वारा जैसे सुनते हैं ऐसे समस्त दिशाएं उसकी क्या है? कान है। वाकः विप्रताश्च वेदः, जितने भी वेद के जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जो वेद के मंत्र हैं, वह क्या है? उसकी वाणी है। वेद का जो भी मंत्र है, जो भी ऋचा है, जो भी मंत्र है, वह क्या है? उस परब्रह्म परमेश्वर की वाणी है। वायु प्राणः, वायु क्या है? प्राण है। यदि वायु ना हो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वायु उसका प्राण है। हृदयम विश्वस्य, उसका जो हृदय है, समस्त विश्व जो है उसका हृदय बना हुआ। जैसे माँ के हृदय में बच्चा सदैव बैठा रहता है, कहते हैं ना माँ का हृदय पिघल गया, बच्चे को देखते ही, वात्सल्य को देखते ही माँ का हृदय पिघल जाता है। वैसे ही कहते हुए परब्रह्म परमेश्वर का जो हृदय है समस्त विश्व है। उसके लिए ऐसा नहीं कि मनुष्य जाति ही उसके लिए हृदय नहीं, पशु पक्षी जड़ चेतन जो भी है, चाहे अंडे से पैदा होने वाला जीव, चाहे पृथ्वी से निकल के वृक्षादि पैदा होने वाले, या पसीने से जीव आदि पैदा होने वाले, या हम और आप जैसे पैदा हुए इस प्रकार से पैदा होने वाले, 4 ही प्रकार की तो सृष्टि है दुनिया में। समस्त सृष्टि का वह क्या है? विश्वम अस्य हृदयम, उसका हृदय है, उस परब्रह्म परमेश्वर का हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी ही ऐसा सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा समस्त प्राणियों की जो अंतरात्मा है। पदभ्याम पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसके पैर है। पैर क्यों है? पैरों के ऊपर ही हमारा शरीर खड़ा हुआ है। यदि हमारा जो शरीर है कितना भी भारा हो, पतला हो, मोटा हो, कहाँ इसी पर तो खड़ा।
तो वैसे ही कहते हैं इस पृथ्वी क्या है, वह परब्रह्म परमेश्वर के पैर हैं। अगले मंत्र में कहते हैं तस्माद् अग्नि समिधः यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिंचति योषितायाम् वह्विः प्रजापुरुषात् संप्रसूतः। तो यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर की सृष्टि का क्रम बतला रहे हैं, कैसे कैसे सृष्टि पैदा हुई। पर मंत्र यह भी कहता है, जो यह मंत्र बतला रहा है इसी प्रकार से हमेशा सृष्टि होगी ऐसा नहीं है। जो मंत्र यह बतलाएगा सृष्टि कैसे कैसे पैदा हुई, ऐसे ही सृष्टि हमेशा पैदा होगी ऐसा नहीं है, क्यों सृष्टि तो बहुत बार होती है। तो इसलिए कहते हैं तस्माद् अग्नि समिधः यस्य सूर्य, तस्मात् उससे ही, उससे किससे, उस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर से ही अग्निदेव प्रकट हो गया। अग्नि प्रकट हो गया। जब अग्नि प्रकट हुआ फिर क्या हुआ, यस्य समिधः सूर्य, यस्य समिधा, समिधा क्या होती है, हवन कुंड में जलाने के लिए जिस प्रकार से लकड़ियां होती हैं, समिधा, उसके लिए समिधा क्या है, सूर्य, उसके लिए सूर्य उसकी समिधा है। अग्नि उस परब्रह्म परमेश्वर से अग्नि का प्राकट्य हो गया और उसकी समिधा क्या हुआ, सूर्य, सूर्य उसकी समिधा बन गई। जब सूर्य उसकी समिधा हो गई फिर यज्ञ मान प्रारंभ हो गया। ऐसा समझो जैसे यज्ञ शुरू हो गया हो। उस सूर्य से, उस अग्नि से और सूर्य के प्रकाश से जो समिधा क्या है सूर्य, उसमें से अब अग्नि जल रही है, उससे क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, सोमातः, उससे सोम, उस अग्नि से क्या है सोम प्रकट होगा और उस सोम से क्या होगा, पर्जन्य, जो बारिश होती है। क्यों, सूर्य की किरणें उस जल को लेकर के पहले ऊपर चली जाएंगी और वह सूर्य की किरणें फिर वो क्या होगा, पर्जन्य, वर्षा के रूप में आएंगी नीचे। और कहाँ आएंगी वे, औषधयः पृथिव्याम, वह जो वर्षा के रूप से, पर्जन्य जो बारिश के रूप से आएंगी, जो बूंदे जो आएंगी वह क्या होगा, औषधयः पृथिव्याम, उससे बहुत प्रकार की वनस्पतियां पैदा होंगी। पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पैदा हो जाएंगी। उस परब्रह्म परमेश्वर ने इस प्रकार से सृष्टि की। सबसे पहले उसने तस्माद् अग्नि, उससे अग्नि, समिधा के रूप में सूर्य, सूर्य से सोम, सोम से पर्जन्य यानी जो बारिश है, और वर्षा के द्वारा फिर क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, यह हो गई। जैसे वृक्ष आदि कुछ भी वनस्पति हो सकती है, सोम है, लता है, वृक्ष हैं, यह सब वनस्पति में आते हैं। पुमान रेतः, इतना ही नहीं, जो औषधियाँ उन्होंने क्यों पैदा की, उस परब्रह्म परमेश्वर ने संसार में जो भी वस्तु है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, वह किसी ना किसी के रूप में काम आती है, व्यर्थ कोई नहीं है। हमें उस बात का ज्ञान नहीं है, ये हमारी अज्ञानता हो सकती है कि हमको उस वस्तु का ज्ञान नहीं है, पर परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनाई जिसका प्रयोग ना हो सके, सब प्रयोग होने वाली वस्तुएं। उन्होंने किस लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया, पुमान रेतः पुंसति योचितायाम, रेतः औषधय, उन औषधियों से, रेतः माने तेज, पुरुष के अंदर जो तेज होता है, वीर्य होता है, चाहे वह पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उन औषधियों से जो हम खाते हैं उसी से तो बनते हैं। उसके द्वारा ही क्या है, संतान की उत्पत्ति होती है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि का सृजन किया, देखिए, मनुष्य से पहले, जीव से पहले उसने जीव के उपयोग होने वाली वस्तुएं वह पहले पैदा कर दी, ठीक है कि नहीं। पहले उन्होंने वनस्पति आदियों को किया, क्यों
कि जीव जब आएगा, प्राणी जब आएगा, उसको खाने के लिए चाहेगा, और वह जब खाएगा तो आगे संतान कैसे पैदा करेगा, उसके लिए उन्होंने वनस्पतः खाने के लिए पैदा कर दी, और उन तेज के द्वारा बब्बी प्रजा प्रसाद प्रसूता, अनेक प्रकार की प्रजा, वह पुरुष जो है उस प्रजा को उत्पन्न करने लगे। तो अगले मंत्र में कहते हैं, तस्मात् ऋचः साम यजुंसि दीक्षः यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानञ्च लोकः सोमो यत्र पर्वते यत्र सूर्यः। तो कहते हैं, यह तो पहले मंत्र में तो उन्होंने बतलाया सृष्टि का जो क्रम है, यानी अब जीव पैदा हो गया, मनुष्य बन गया, किससे? उस तेज के द्वारा। जब हो गया तो उसने क्या किया? तस्मात् ऋचः साम यजुंसि दीक्षः, उस परब्रह्म परमेश्वर ने, तस्मात् मान उस परब्रह्म परमेश्वर ने, ऋचः ऋग्वेद की मंत्रों को, जीव यदि इस संसार में जब आएगा, मनुष्य आएगा, उसकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए साथ में उसने क्या किया? ऋचः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि जो हैं उनके जो मंत्रों का क्या किया? व्यक्ति को ज्ञान दे दिया। अज्ञानी जो जीव है, मनुष्य जो है, उसको पहले से ही ज्ञान था। जिस प्रकार से औषधियों को उत्पन्न किया, जल आदि को उत्पन्न किया और उससे जीव की उत्पत्ति हुई, उसके साथ ही ज्ञान भी उसको भेज दिया, क्योंकि मूर्ख ना रह जाए। जो इसके पास, क्योंकि इंद्रियों का सृजन पहले हो गया है, जो इंद्रियां हैं उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। यदि इंद्रियों को, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियां क्या हैं? बाहर की तरफ बहिर्मुखी होती हैं, बाहर की तरफ दौड़ती हैं। इंद्रियों का स्वरूप क्या है? जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ता है वैसी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं। बाहर की तरफ दौड़ने वाली इंद्रियों को समेटना है, बस में करना, यही भगवान कहते हैं। और उनको समेटने के लिए क्या है? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान क्या है? यह मंत्र है। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने विचार करके देखे, सृष्टि के सृजन के साथ ही इन मंत्रों को भेज दिया। ऋचः, तस्मात्, उस परब्रह्म परमेश्वर ने ऋचः, ऋग्वेद की जो मंत्र हैं, ऋचा, ऋचा क्या मंत्र हैं? साम, सामवेद के जो मंत्र हैं, यजुषि, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं। उसके बाद क्या हुआ? दीक्षा। दीक्षा क्या होती है? किसी शुभ कर्म को करने का जो हम संकल्प लेते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हम क्या लेते हैं? संकल्प। और जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें क्या होता है? हम अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं। यही कहते हैं ना, साधारण भी कहा जाएगा, अरे तुम शुभ काम कर रहे हो, झूठ मत बोलो, यही बोलते हैं ना गांव में भी। इसका मतलब जिस कार्य को तुम कर रहे हो तब तक तुम दीक्षित रहो, अपनी इंद्रियों को कम से कम बस में रखो। समझाया। दीक्षा, यज्ञ, दीक्षा च सर्वे यज्ञ। उसके बाद क्या हुआ? समस्त यज्ञ, यज्ञ, यज्ञों का। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं की प्रसन्नता नहीं होगी। यज्ञ क्या है? उस परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ने तक की क्रिया है। जो हम आहुति दे रहे हैं उस परमात्मा के मुख में डाल रहे हैं। दो ही, पहले कठोपनिषद में आया था, दो ही हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, ब्राह्मण के मुख में डाला हुआ भोजन और यज्ञ में दी हुई आहुति से देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यज्ञ क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर को प्रकट करने का एक साधन है। तो यज्ञ कर्तव्य, जो यज्ञ में क्या होता है कि दो प्रकार से किए जाते हैं। एक में सुंदर मंडप की स्थापना की जाती है। उस मंडप में नियम होते हैं कि आपको कितने बांस लगाने, कितने हाथ का आपका ये मंडप होना चाहिए, उसके नियम हैं। और जिस कुंड की तुम रचना कर रहे हो वह कुंड भी कितने हाथ का होना चाहिए, चौड़ा और नीचा। यह सब क्या उसके नियम हैं। ये इन सब की भी उन्होंने रचना की, क्योंकि सभी का उसने नियम बना दिया। उस परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसके साथ ही ये सभी चीज़ें अपने आप ही वह करते चले गए।
और उसके बाद दक्षिणा, दक्षिणाएं तथा संवत्सर, संवत्सर के रूप, संवत्सर क्या है कि साल। जैसे आजकल संकल्प यदि कोई ब्राह्मण बोलेगा तो क्या बोलेगा, विश्वावसु नाम संवत्सरे, इस संवत्सर का नाम क्या, विश्वावसु, यानी एक साल का ये संवत्सर है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने संवत्सर यानी वर्ष की रचना की, मास की रचना की, दिन की रचना की। संवत्सरः, यदि ये संवत्सर की रचना नहीं करते, काल की रचना नहीं करते, तो कैसे सीमित रहता, कौन व्यक्ति कब तक रहेगा। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने संवत्सरः काल की रचना कर दी, समय की रचना कर दी। और यजमानं च लोकः, उसके बाद यजमान, लोकः माने लोक, कौन से, पृथ्वी लोक है, देवलोक है, आकाश लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, इन सबकी उसने रचना कर दी। यत्र सोमः पवते, यत्र माने जहां पर, सोमः चंद्रमा का, पवते माने प्रकाश हो रहा है, शीतलता चंद्रमा अपने आप दे रहा है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया, चंद्रमा को पवते है, शीतलता का प्रकाश देने की क्षमता उसके अंदर कर दी। और इतना ही नहीं, यत्र सूर्य पवते, सूर्य भी वहां पर प्रकाश देता है। सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश देते हैं तभी संवत्सर चलता है। सूर्य चंद्रमा प्रकाश ना दें तो काल की गणना कैसे होगी, गिनती कैसे होगी, समय की गिनती कैसे होगी। समय की गिनती को ही ठीक रखने के लिए चंद्र रात्रि हो गई और सूर्य क्या, दिवस हो गया। तो अगले में कहते हैं तस्मा देवा बहुधा संप्रसूतः साध्या मनुष्य पशवो वयांसी प्राणापानौ व्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने कुछ नियम बना ली। तस्मात्, उस पर ब्रह्म परमेश्वर से, बहुधा देवा, बहुधा माने अनेक प्रकार के, जैसे इंद्र है, यम है, वरुण है, बहुधा माने अनेक प्रकार के देवताओं का सृजन कर दिया। सिर्फ सृष्टि का ही सृजन उसने मनुष्य आदि तक ही नहीं किया, उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने बहुधा देवा, अनेक प्रकार के, अपने अपने कार्य की क्षमता के लिए इंद्रादि देवताओं का संप्रसूतः उत्पन्न कर दिए। उस परब्रह्म परमेश्वर की कल्पना कैसी होगी हम विचार करके थे। और यह कल्पना करने के लिए उसके कोई वर्षों थोड़े लगे। शास्त्र कहता पलक झपकते ही प्रलय हो जाती है, और पलक जैसे खोलते हैं तो सृष्टि हो जाती है। उसकी आंखें बंद करना ही प्रलय है और उसकी आंखें खोलना ही सृष्टि है। इस सृष्टि के लिए उसको बहुत वर्ष नहीं लगते, बहुत समय नहीं लगता, कोई संवत्सर नहीं लगते, मास नहीं लगते, दिन नहीं लगते, पलक झपकते ही क्या है, यह सब कुछ हो जाता। बहुधा संप्रसूतः, अनेक प्रकार के देवताओं का सृजन उसने कर दिया, बना दिए। और उसमें क्या बनाया, साध्या मनुष्य पशव वयांसी, कैसे कैसे लोग उसने बनाए, साध्या, साधक भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तुलसीदास ने रामायण में पहले लिखा है, जिस प्रकार दिन और रात की रचना हुई वैसे ही अच्छे और बुरे लोगों की भी रचना हो गई। ठीक है कि नहीं। तुलसीदास जी प्रारंभ में यही लिखते हैं ना, जब स्तुति लिखते हैं, जैसे दिन रात की रचना पर ब्रह्म परमेश्वर ने की है वैसे ही अच्छे और बुरे लोगों की भी हो गई है। यदि हम विचार करके देखें, संसार में सभी अच्छे लोग होते और कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं होता, तो यह फिर भी यह संसार चल नहीं सकता था। इस संसार को चलाने के लिए सत्य रज तम तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। रजोगुण भी होना पड़ेगा, तमोगुण भी होना पड़ेगा, सतोगुण भी होना पड़ेगा, तभी यह संसार चल पाएगा। और सभी सतोगुणी हो जाएंगे तो तब भी संसार का चलना मुश्किल है। सभी सन्यासी हो जाएं तो फिर तो जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दिया था ना, जो भी संतान पैदा होती है तो उसको सन्यासी बनाता जा रहा है, फिर तो संसार का सृजन ही नहीं होना था।
तो इसलिए कह रहे हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या हुआ, साध्या मनुष्य वसवः वयांसी, अच्छे लोगों का, साध्या माने अच्छे लोग, मनुष्य मनुष्य, पशवः पशुओं का भी, वयांसी पक्षी आदि की भी उसने रचना कर दी, अकेले मनुष्यों की नहीं की। उसने इस भूलोक में पृथ्वी लोक पर आनंद देने के लिए अनेक प्रकार की सृष्टि का सृजन कर दिया। यदि परमात्मा चाहता तो मनुष्य का ही कर सकता था, दूसरों की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्यों कि सत्य रज तम तीनों गुणों के आधार पर किए हुए कर्मों के आधार पर ही तो उसने आगे जन्म देना था। इसलिए उसने किया पशु पक्षी मनुष्य साधु सभी लोगों की उसने रचना कर दी। प्राणापान हूँ, और उसके लिए क्या है, जो हम चल रहे हैं प्राण अपान व्यान उदान समान, हमारे अंदर जो प्राण चल रहे हैं इसकी भी रचना की कि कौन कौन से प्राण हैं, अपान वायु का क्या काम है, उदान वायु का क्या काम है, कौन सी वायु कहाँ पर रहेगी, इस सब की भी तो उस ब्रह्म परमेश्वर ने रचना की है। ऐसा तो नहीं है कि मुख से जो हम खाते हैं तो कान से भी खा सकेंगे, ऐसा तो है नहीं। उस ब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि का जब नियम बनाया तो उसने यह भी बनाया कि इससे तुम सुनो, इससे देखो, इससे खाओ। प्राण अपान हो, प्राण अपान व्यान उदान समान, यह उसने इन हवाओं का भी सृजन कर दिया। व्रीहि या बहु, व्रीहि या बहु, यव माने जौ, व्रीहि माने गेहूं आदि चावल आदि, इनकी भी रचना की। व्रीहि या बहु, उपनिषद और वेद हमें कहते हैं जब सृष्टि का सृजन हुआ तभी व्रीहि या बहु, खाने की जो अन्न वस्तु है उसी समय पैदा हो गई, बाद में नहीं हुई। अन्नादि की भी उसी समय रचना हो गई, व्रीहि या बहु। और उसके बाद क्या हुआ, च तपः, उसने एक नियम बनाया उस परब्रह्म परमेश्वर ने, सिर्फ व्यक्ति खाने के लिए तो नहीं पैदा होगा। व्रीहि और यव की जब उसने रचना कर दी तो उसके बाद में क्या होना चाहिए कि मनुष्य के पास में प्राण है, उसने सोचा इसके पास में तो जीव के पास में प्राण है, तो इसको क्या करना होगा, तो तपः श्रद्धा सत्यम, तीन चीज है, तीन वस्तुएं हैं। सबसे पहले क्या है, तप। तप क्या है, हम अपने जीवन में जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी संलग्नता, माने हमारा जो पूर्ण समर्पण उसके तरफ होना चाहिए, यही तो तप है ना। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना, वही तप है। जैसे श्रवण कुमार के लिए तप क्या है, माता पिता की वहां पर सेवा करना। क्यों उसका क्या था, पूर्ण रूप से समर्पित था, किसके लिए, माता पिता के प्रति। किसी भी कार्य के प्रति यदि हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं वही तप कहलाता है। और जब हम अवस्था के अनुसार उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं तो परमात्मा के प्रति तप कहलाता है। जैसे संतान के लिए, पुत्र के लिए माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पित तप है, स्त्री के लिए पति के लिए समर्पित होना तप है, पत्नी का पति के लिए समर्पित होना तप है, पति का पत्नी के प्रति समर्पित होना तप है। ऐसे ही कहते हैं यह क्या तपस्या, क्या पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। इसलिए उपनिषद में आता है पात्नी वतश्च मैं, अच्छा पत्नी वाला मैं बनूं, इस प्रकार की वहां पर इच्छा प्रकट की गई है। तो इसलिए कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने तीन, तपः तप, उसके बाद क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया तप व्यर्थ हो जाता है। हमारा समर्पण हो, जैसे एक नौकर होता है, नौकर यदि सेवक बन करके यदि कार्य करता है तो वह उसका समर्पण है। और यदि नौकर यही सोच के काम करता है कि मुझको अपना ही काम करके चले जाना है, वह समर्पित नहीं है। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के तप होना चाहिए। श्रद्धा के बिना की गई जो तपस्या है, कैसी भी तपस्या हो, वह क्या है, उसका पूर्ण लाभ नहीं होता। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर क्या कहते हैं, तप, फिर दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है सत्यम, सत्य युक्त होना चाहिए। तीन वस्तुएं हैं। और उसके बाद क्या है,
नियम बनाए। कैसे? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जब व्यक्ति की अवस्था है, आश्रमों की परब्रह्म परमेश्वर ने रचना कर दी। ब्रह्मचर्य अवस्था की रचना कर दी, गृहस्थ की कर दी, वानप्रस्थ की कर दी, संन्यास की कर दी। उसने नियम बना लिए। ब्रह्मचर्य में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करो, वानप्रस्थ में रह करके वानप्रस्थ का करो, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो, और अंत में संन्यास का। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि की उसने क्या नियम बना दिया। इस प्रकार का भी होना चाहिए। विधि च विधि उस क्या है, किसी भी यज्ञ को यदि करना है तो उसके लिए नियम बनाए गए। अपनी इच्छा से नहीं, जैसा चाहो हम यज्ञ कर दें, नहीं। उसके प्रत्येक यज्ञ के अलग अलग विधि नियम है। उस नियम के अनुसार ही वह यज्ञ जब किया जाता है तभी लाभदायक है, तभी पुण्यदायक है। एते संप्रसूतः कहते हैं इन सब चीज़ों को परब्रह्म परमेश्वर ने प्रसूता यानी पैदा कर दी। और उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में हम विचार करके देखें, जिसने सबसे पहले इन मन को उत्पन्न किया, फिर इंद्रियों को उत्पन्न किया, वायु को उत्पन्न किया, आकाश को उत्पन्न किया, अग्नि को उत्पन्न किया, तेज यानी अग्नि को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, वायु को उत्पन्न किया, उसके बाद में वनस्पतियों को उत्पन्न किया, और उसके बाद जीव को उत्पन्न किया, उसके बाद यज्ञ आदि की उसके लिए क्रियाएं बनाई गई। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिसः समिदः सप्त होमः सप्तमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया नीता सप्त सप्तः। तो यहाँ पर 7 वस्तुओं का विशेष वर्णन करके बतलाया। सप्त प्राणः कहते हैं उसी परब्रह्म परमेश्वर ने सप्त प्राणः 7 प्राण इंद्रिय के विषय में यहाँ पर बतलाया है। 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 1 मन है, 11 है ना। परंतु मन से रहित 5 जो इंद्रियां हैं, जो यह ऊपर ऊपर की, और साथ में जो नीचे की 2 इंद्रियां हैं, इनके विषय में सप्तः, यह कहते सप्त हैं। प्राणः प्रभवन्ति, इन सब की रचना उस परब्रह्म परमेश्वर ने तो की। यदि परमात्मा चाहता, हम देखें कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके पास में सभी इंद्रिय नहीं है। कुछ पशु पक्षी आदि ऐसे हैं जिनमें देखने की क्षमता नहीं, किसी में सुनने की क्षमता नहीं। तो परंतु मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास में सब कुछ उसने दे दिया। सप्त प्राणः और प्रभवंती उत्पन्न किए सप्तर्चसी। अर्ची क्या है? अग्नि। 3-4 हफ्ते पहले आया था ना। अग्नि की 7 क्या है? ज्वाला हैं, काली कराली। उसने बतलाया किस प्रकार की अग्नि होनी चाहिए। उस यज्ञ में जिस समय आहुति दी जाती है, प्रचंड अग्नि होनी चाहिए, प्रज्वलित अग्नि होनी चाहिए, और ऐसी प्रज्वलित होनी चाहिए जो सुंदर वो धुएं के बिना होनी चाहिए। यही बतलाया था। यदि धुएं से युक्त अग्नि होती है, और वहां पर क्या था? सुंदर समिधा, अच्छी समिधा होनी चाहिए जो सुगंधी दे सके। जिस समिधा के डालने से दुर्गंधी आती हो, धुआं होता हो, समिधा नहीं होती। इसलिए वहां पर क्या था? सुंदर होनी चाहिए। तो वे कहते हैं वह 7 जीवा वाली उस अग्नि को भी उस परब्रह्म परमेश्वर ने ही तो निर्माण किया, प्राकट्य किया। समिधा सप्तेव च होमः, यह क्या है? ये 7 समिधाएं जो हैं, हवन की समिधाओं का जो निर्माण है, अग्नि है, जीवा है, ज्वालाएं हैं उसकी, अग्नि की, उस परब्रह्म परमेश्वर ने उसका निर्माण किया। सप्त इमे लोका, 7 लोक सभी बतला देंगे, 7 हैं। 7 लोकों का उसने निर्माण कर दिया। चरंती प्राणहम, इनके अंदर क्या है? प्राण चल रहे। गुहा सहनीता सप्त सप्ता। इस प्रकार के 7 लोकों वाले, 7 प्राणों वाले उस लोक में परब्रह्म परमेश्वर, गुहा माने जो गुफा के अंदर, जिस प्रकार से हृदय रूपी गुफा के अंदर क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है। प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर वह परब्रह्म परमेश्वर क्या निवास कर रहा है।
वेद कहता है उसको बाहर से आपको जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कहाँ पर ढूंढना? गुहायाम, अपनी ही गुफा में, अपने हृदय रूपी गुफा में उस परब्रह्म परमेश्वर को तुमको ढूंढना होगा। अतः समुद्रा गृहश्च सर्वे अस्मास्य दन्ते सिन्धवः सर्वरूपः अतश्च सर्वा औषधयोरसश्च येनेषा भूते तिष्ठते हि अंतरात्मा। तो कहते हैं उसने इतना ही नहीं किया। ऋषि कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने इतना ही नहीं किया, उसके बाद भी उसने किया सर्वे समुद्रः, पृथ्वी के अंदर सर्वे समुद्रः, समस्त समुद्रों का उसने प्राकट्य कर दिया, पैदा कर दी। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम एक नदी, बहुत बड़ी नदी बना दो, उसको बनाने में कितना समय लगेगा? पर परब्रह्म परमेश्वर ने क्षण भर में ही सर्वे समुद्रः, समस्त समुद्रों का क्या किया? निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, और उस समुद्रों की सुरक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए। गिरयः, पर्वतों को कर दिया। यदि पर्वत नहीं होते समुद्र विसंकल हो जाते, ना जाने कहाँ कहाँ फैल जाते। उनकी भी एक मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा में ही तो समुद्र रहता है। जब वह मर्यादा का उल्लंघन समुद्र करता है तो क्या होता है? प्रलय हो जाती। इसलिए वह, उसकी भी एक मर्यादा है, अपनी मर्यादा में उसको रहना है। उस मर्यादा के लिए गिरयः, पर्वत आदि की उसने रचना कर दी। अस्मातः, इसी से प्रकट होकर के क्या हुआ? सर्वरूपः सिंधवः, अनेक रूपों, सर्वरूपः अनेक रूपों वाली, सिंधवः नदियों की भी रचना। यदि गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं वह व्यक्ति के द्वारा रचित तो नहीं है, उस परब्रह्म परमेश्वर ने सिंधवः अनेकों नदियों की उसने रचना कर दी। चंदंते, वह उस परब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से क्या है? चंदंते बह रही है, हमारी इच्छा से नहीं बह रही, उस परब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से बह रही है। अतः सर्वा, इसी से सर्वा माने संपूर्ण जितने भी आपको दिखलाई दे रहे हैं, कौन सी? औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो भी हैं, औषधया, वनस्पतियों में से क्या हुआ? रसः, उसके अंदर जो रस पैदा किया, क्योंकि वनस्पति भी तो सूख जाती है, उसके अंदर रहने वाला जो रस है वह क्या है? परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है। रसः औषधया, उन वनस्पतियों के अंदर रस उसने पैदा कर दिया। कैसा रस पैदा किया? जिस रस का पान करने के बाद संतति उत्पन्न होती है। पहले मंत्र में कहा ना, रेतः, उसको धारण करते हैं। किस लिए धारण करते हैं? सृजन कर, आगे अपने आप सृजन होता रहेगा। क्योंकि 2 हफ्ते पहले मंत्र बतला रहा था, उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में सृजन कर दिया, बाद में उसको छोड़ दिया, अपने आप स्वाभाविक रूप से चल रहा है। फिर उसको कुछ नहीं, सिर्फ आंख उसने खोली, सृजन हो गया। जब सृजन हो गया तो छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? तुम अपने कार्य को करते रहो, और अपने कार्य को तुम अपनी बुद्धि के अनुसार करो, और उसके अनुसार ही तुम अपने कर्म करो। कर्म के अनुसार तुम्हारा नियम क्रम जो है चलता रहता। येने सुबुत तिष्ठते अंतरात्मा, कहते हैं जो अंतरात्मा है, सभी के अंदर रहने वाली, मनुष्य के अंदर रहने वाली आत्मा, औषधियों के अंदर रहने वाला जो रस है वह क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर है। भूत ही सब प्राणियों के अंदर तिष्ठन्ते, वह बैठा हुआ है। कहीं रस रूप में बैठा हुआ है, जल के अंदर रहने वाली सत्ता के रूप में बैठा हुआ है, कहीं पर्वतों के अंदर रहने वाली सत्ता के अंदर बैठा हुआ है, वह सभी जगह वह बैठा हुआ है। पुरुषः एवेदं विश्वं कर्म तपः ब्रह्म परामृतम् एतद् यो वेदः निहितं गुहायां सः विद्या गन्ति विकृतिश्च सौम्यः। यहाँ पर कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि को तो बना दिया, तो बनाने के बाद में मनुष्य के ऊपर उसे छोड़ दिया कि जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है उसको तुम ढूंढो। मैंने तो बना दिया, परमात्मा कहता मैंने बना दिया, बनाने के बाद तुम मुझे ढूंढो। और कहाँ ढूंढोगे? अपने गुफा के अंदर। और जब तक तुम नहीं उसको ढूंढ पाओगे तब तक क्या यही क्रम चलता रहेगा। जैसे नदियों का जल भागता ही रहता है जब तक समुद्र में नहीं जाता, वैसे ही तुम भागते रहोगे। एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, ना जाने कितने जन्म मिलोगे। इसलिए कहते हैं तपः कर्म परामृतम। उसने कहा अरे तुम सृष्टि में आ गए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तपः कर्म, तपस्या।
उसके बाद कर्म, कर्म पर अमृतम, परम अमृत स्वरूप जो है ब्रह्म। यह जो ब्रह्म क्या है, सब कुछ विश्व में जो भी कुछ दिखलाई दे रहा है, परमात्मा कह रहा है यह मेरा ही स्वरूप है। इदम विश्वम, यह जो विश्व है क्या है, परब्रह्म, वह परब्रह्म है, वही परमात्मा है, इससे अलग कुछ नहीं है। उस परब्रह्म परमेश्वर को तप कर्म के द्वारा जाना जा सकता है, अपनी साधना के द्वारा तुम उसको पूर्ण रूप से समर्पित होकर के ही उस परब्रह्म परमेश्वर को तुम जान सकते हो। सौम्य, तो यहाँ पर कहते हैं अंगिरा ऋषि, सौम्य माने सौनक को, जो बहुत प्रिय कोई होता है उसको सौम्य कहते हैं, इसलिए अंगिरा ऋषि कह रहे हैं उस सौनक को, हे सौम्य एतदः गुहायाम, तू मुझे पूछ रहा था, तुमने मुझे पूछा था कौन सी ऐसी वस्तु है जिस एक वस्तु को जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, वह मैं तुम्हें बतला रहा हूं। अरे तुम एक पर्वत को जानोगे, नदी को जानोगे, वनस्पति को जानोगे, रिसर्च करते करते तुम्हारी आयु बीत जाएगी, तब भी तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो इसलिए किस किस को तुम शोध करोगे, शोधोगे, जानोगे, एक कोई तुम जान लो, वह क्या है, जो सभी के अंदर बैठा हुआ है। गुहा एतद गुहायाम, सभी की गुफा के अंदर, हृदय के अंदर जो बैठा हुआ, निहितम, पूर्ण रूप से स्थित है, जो ऐसा है, सह वेद, उसी को तुम जानो। जब तुम उसको जान जाओगे तो तुम आकाश को भी जान जाओगे, वायु को भी जान जाओगे, जल को भी जान जाओगे, अग्नि को भी जान जाओगे, पशु पक्षी मनुष्य रेत जो भी है सब कुछ तुम जान लोगे। अविद्या ग्रंथि, परंतु उसको जानने के लिए उसने कहा कि अविद्या ग्रंथि, मनुष्य के अंदर अज्ञानता की एक गांठ बंधी हुई होती है। जब तक मनुष्य के अंदर उस अज्ञानता की गांठ नहीं खुलेगी, उस परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जान सकते। उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए तुम्हारे अंदर जो अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, तम है, उसको क्या है, विकरंती, खोलना पड़ेगा। जिस दिन उस गांठ को तुम खोल दोगे, उस तब तुम क्या है, अपने आप सब कुछ जान जाओगे। तो अगला कर बस चलो ठीक।